सूरत के अंदर जो अग्निकांड अभी सामने आया है, तो पेमेंट वसूली भी होती है, उसमें भी जोर आएगा उन सबको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने हमारी सरकार के दौरान 35 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन बांटे हैं। जनता के उपयोग में भी नहीं है। आज वो यदि आकलन कर दे कि जितने उन्होंने बांटे वो काम कितने आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में हैं। गुजरात सूरत के अंदर अग्निकांड को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की सरकार भी राजस्थान वासियों के लिए पूरे प्रयास कर रही है कि उनकी हर संभव मदद हो सके। बातचीत के लिए हमारे साथ मदन राठौड़ हैं। सर, सूरत के अंदर जो अग्निकांड अभी सामने आया है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार की और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से देखती है और किस तरह से व्यापारियों की संभव मदद की जा रही है? देखिए, बड़ी चिंता की बात है कि हमारे अप्रवासी राजस्थानी बहुत ज़्यादा तादाद में सूरत के शिव शक्ति मार्केट में अपनी दुकानें चलाते हैं। बड़े बड़े उद्योग हैं उनके और वहाँ वो अपना प्रकल्प चलाते हैं। उनकी दुकानों में लाखों की, करोड़ों की साड़ियाँ हर कोई के उसमें रहती है गोदाम में, और एकाएक गोदाम में ही आग लगी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, अंडरग्राउंड में। तो एकाएक लोग संभल नहीं पाए। एक तो भगवान की कृपा रही कि लोग भाग करके बाहर निकल गए, नहीं तो जनहानि भी बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ, मैं सोचता हूँ 1500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। एस्टिमेट आंकड़ा सर अभी 1400 करोड़ पार कर चुका है। हाँ, वही मैंने अंदाज से बताया आपको। एकाएक उनके सामने समस्या ये भी हो गई कि रिकॉर्ड जल गया। जो उधर ही थी, वो हिंदुस्तान क्या दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना माल बेचते हैं, तो पेमेंट वसूली भी होती है, उसमें भी जोर आएगा उन सबको। तो ये पूरा यदि आकलन करें तो ये कई मतलब हजारों करोड़ पे पहुंचेगा। ये तो 1500 करोड़ तो वो है कि जो स्पॉट पर जल गया, लेकिन इसका जो पूरा आकलन होगा कि कौन सी वसूली होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन देनदार है, मन बदल देगा कि आपका तो इतना था ही नहीं, यही था, वो था, कई बातें सामने आती है। और रिकॉर्ड जल जाने से बहुत बड़ा नुकसान उनका वो भी हुआ है। तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी कल गुजरात के मुख्यमंत्री जी से बात करी, मैंने भी बात की, और भजन लाल जी खुद आज सूरत जाएंगे, अपने कार्यक्रमों में से कटौती करके और सूरत जाएंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हालांकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी कल शाम को गुजरात पहुँच गए और जो कुछ भी सहयोग उनको दिया जा सकता है उसकी वो पूरी कोशिश भी करेंगे। एकाएक सबके सामने ये समस्या है कि व्यापार शुरू कैसे करें। कुछ लोग अपने घरों से करेंगे, कुछ लोग इधर उधर कहीं प्रतिष्ठान किराए पर ढूंढेंगे जहाँ पर वो बैठ करके अपना फिर से कुछ व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश कर सके। बड़ी चिंता है। इस विषय पर मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगा, ऐसे जो निजी प्रतिष्ठान है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, मल्टी स्टोरी मार्केट्स है, उनके संचालकों को सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए। समय समय पर उसका चालन करके देख लेना चाहिए कि वो उपयोग में आने लायक है भी कि नहीं। सेफ्टी मेजर्स सबने लगा रखे हैं, लेकिन कई वर्षों में जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो जाम हो जाते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो चला ही नहीं, कोशिश करे तो चलता ही नहीं है, जबकि स्वतः चलना चाहिए। ऐसी आजकल की तो तकनीकी इस प्रकार की विकसित है कि कहीं पर भी हादसा हो तो तत्काल अपने आप वो चालू हो जाने चाहिए, अलार्म बजना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए ताकि लोग भाग करके जान बचा सके। और शुरुआत कहीं शॉर्ट सर्किट से छोटा मोटा होता है उस पर तत्काल काबू पाया जा सके, लेकिन वो सेफ्टी मेजर्स चले नहीं, क्योंकि वर्षों से उसका समय समय पर डेमोन्स्ट्रेशन भी करना चाहिए, तो ये नहीं किया है। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी इस प्रकार के प्रकल्प हैं तो सेफ्टी मेजर्स का पूरा समय समय पर उसको व्यवस्थित रूप से चला करके देखना चाहिए।
राठौड़ साहब, एक चीज़ और है, जैसे गुजरात के अंदर पहले गेमिंग ज़ोन में आग लगी थी, उसके बाद में त्वरित रूप से कार्रवाई करी गई, कई गेमिंग ज़ोनों के अंदर, यहाँ तक कि ये कार्रवाई का असर है, वो राजस्थान में भी देखने को मिला। लेकिन घटना घटने के बाद में सरकारें और प्रशासन इसको लेकर जागती है। पूर्ण रूप से पहले इस विषय पर अगर ध्यान दे लिया जाए, तो शायद इतना बड़ा नुकसान होने से बच सकता है और कई ज़िम्मेदारियाँ जिनको निभा देनी चाहिए सरकारी तंत्रों का प्रयोग करते हुए, अगर उनको निभाया जाए, तो शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, कई विभाग हैं हमारे सरकारी विभाग, उनकी जवाबदारी है कि वो वहाँ जाकर के उनसे चेक करवाना, किस तारीख भी लिखते हैं नीचे, कब चेक किया गया, ये सब लिखते हैं, लेकिन ढिलाई हो जाती है। ढिलाई नहीं होना चाहिए। बहुत हादसे होते हैं, जनहानि होती है, नुकसान होता है, आर्थिक हो, जनहानि हो, किसी भी प्रकार की हानि बहुत असहनीय होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने हमारी सरकार के दौरान 35 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन बाँटे हैं, और वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को फ़ोन दिए हैं वो बताएँ, और वो क्या कर रही हैं वो बताएँ? देखिए, मुझे याद आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो ये टैबलेट और ये बांटे थे, उस समय ही आलोचना हुई थी। कई लोगों ने तो लौटाने की प्रक्रिया अपनाई, कुछ तो महंगे भाव में खरीदे, सस्ती टैबलेट्स महंगी भाव में खरीदी, तो सरकार के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया और जनता के उपयोग में भी नहीं है। आज वो यदि आकलन कर दे कि जितने उन्होंने बांटे वो काम कितने आ रहे हैं, कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं। हम कोई भी चीज देंगे, अच्छी देंगे, उपयोगी देंगे और वाजिब कीमत में खरीद करके देंगे। किरोड़ी लाल मीणा है, मंत्री हैं राजस्थान सरकार के अंदर, बंगले आवंटन को लेकर उसको रद्द किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या ये सच है? मेरी क्या जानकारी में नहीं है, आप मेरी जानकारी में नहीं है। आप पार्टी के मुखिया हैं? हाँ, मेरे ध्यान में नहीं आया, न किसी ने ये विषय मेरे सामने रखा। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में थे। जिस तरह से सूरत में अग्निकांड हुआ है, उसको लेकर जो है अपनी बातों को व्यक्त किया है, और साथ में राजस्थान सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से तीव्रता से काम कर रही है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ दीपक मौत, अपडेट इंडिया, जयपुर।